हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार जीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर पद और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पद के लिए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है सब्जेक्ट नॉलेज पे, वो 7वीं क्लास है। तो ये आज की जो हमारी क्लास है एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है, ऑलरेडी इस पर 6 क्लासेस आ चुकी हैं, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है वो 7वीं क्लास है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को देख रहे हैं। और एक स्कीम हमने पहले भी कर लिया है, मनरेगा को, 6ठी क्लास में। और आज हमारा 7वां क्लास है। और आज का जो टॉपिक है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन, DAY NRLM, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन यानी DAYM की शुरुआत और उससे हुए बदलाव को समझना पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक केंद्र सरकार की योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना केंद्र सरकार की योजना है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2011 में इसकी स्टार्ट की गई थी। इस मिशन को कब स्टार्ट किया गया था? तो जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान रखना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के नाम से शुरू किया गया था। तो उसका जो स्टार्टिंग का नाम क्या था, जब 2011 में शुरू किया गया था तो इसका नाम क्या था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ध्यान रखना है, इसके नाम से शुरू किया गया था। यह योजना पिछली योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठन करके लाई गई थी, क्योंकि पुरानी योजना में कुछ कमियां थी, ठीक है। NRLM का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण गरीबी को मिशन के मोड के माध्यम से समाप्त करना था। तो ध्यान रखना इसका क्या जो उद्देश्य था, मिशन मोड इसका उद्देश्य था, ठीक है। और ये कब आई थी? तो 2011 में आई थी। और इसका नाम जो स्टार्टिंग में था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब इसके नाम में बदलाव कब हुआ? तो इसके जो नाम था उसमें बदलाव हुआ था वर्ष 2016 में, ठीक है। 29 मार्च 2016 को इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कब किया गया था? तो वर्ष 2016 में किया गया था, 29 मार्च को। अब कह रहे हैं कि यह बदलाव योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय यानी समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान के दर्शन के साथ जोड़ने के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? तो पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय योजना है उसके दर्शन के साथ जोड़ने के लिए किया गया था। अगर संक्षेप में बात करें इसकी ये सारे पॉइंट की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है जून 2011 में की गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम था। और किस मंत्रालय के तहत आया था? तो ग्रामीण, यहाँ पर मैंने बताया कि किस मंत्रालय? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहाँ पे ध्यान रखना है, मंत्रालय को विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि किस मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद 29 मार्च 2016 को इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कर दिया गया था, ठीक है। तो अब उसको डीप में देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था? तो इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करना और उन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। अगर उसके उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को खत्म करना। ग्रामीण गरीब परिवारों को स्थायी आजीविका के माध्यम से गरीबी से बाहर निकालना, ठीक है। जो ग्रामीण लोग हैं ना, गरीबी जो अस्थायी आजीविका यानी अस्थायी रोजगार देकर उनको अस्थायी आजीविका के साधन प्रदान करके गरीबी से उनको बाहर निकालना था, ठीक है। उसके बाद अगला है महिलाओं का सशक्तिकरण करना। इन सारे पॉइंट को आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब इसका जो कंसेप्ट है बस क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। पहला है, उसके बाद है कि महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार में से एक महिला को, ध्यान रखना है कि प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार में से एक महिला को स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करना है,
ठीक है। इसका लक्ष्य जो है 2023 से 24 तक 10 करोड़ परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल करना था, जो मार्च 2024 तक हासिल कर लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि 2023-24 तक लक्ष्य था 10 करोड़ परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल करना, जो मार्च 2024 तक में हासिल कर लिया गया था। ठीक है। उसके बाद बात करें कि सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करना, इसका उद्देश्य था स्वयं सहायता समूहों यानी ग्रामीण स्तरीय संघों और क्लस्टर संघीय स्तरीय संघों जैसे समुदाय स्वामित्व वाले संस्थानों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। तो सामुदायिक संस्थानों का निर्माण इसमें किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्राम स्तरीय संघों और क्लस्टर स्तरीय संघों का निर्माण किया गया। उसके बाद है वित्तीय समावेशन। इन समूहों को बैंकों से कम ब्याज दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है। ये क्या करती हैं, ये योजना क्या करती है कि बैंकों को, समूहों को, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं इसमें, उन समूहों को बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है। और अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाते हैं। यह ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता यानी इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम्स के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। तो ये स्कीम है, उसको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि कौशल विकास। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे, जैसी उप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि बेहतर वेतन वाली नौकरियां प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इस योजना के माध्यम से जो क्या होता है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं उनको रोजगार आधारित कौशल यानी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि बेहतर वेतन वाली नौकरियां वे प्राप्त कर सके। ठीक है। तो इसका मेन ये उद्देश्य था। उसके बाद है समुदाय आधारित संस्थानों का निर्माण करना। समुदाय आधारित संस्थानों का निर्माण करना, ये क्या कहता है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनके संघों को मजबूत करता है, ताकि वे ग्रामीण गरीबों के स्वयं प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ संस्थानों के रूप में कार्य कर सके। ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि समुदाय आधारित संस्थानों का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है कि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक लिंकेज, कम ब्याज पर ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं पहुंचाकर प्रदान करता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे, स्टार्टिंग के उद्देश्य थे, इसके मुख्य उद्देश्य या टारगेट्स इसने जो फिक्स किए थे। ठीक है। ये पॉइंट्स है इसके, यहाँ से ध्यान रखना है। और इन सब को ध्यान रखते हुए ये मेन पॉइंट है इसका कि क्या क्या इसके टारगेट्स थे। ठीक है। और इसने टारगेट्स को अचीव किया या नहीं किया, तो आपको पता है कि लगभग अचीव कर लिया उसको मार्च में ही। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख विशेषताएं और इसके घटक क्या हैं। ठीक है। इसके जो मेन फीचर्स हैं और उसके जो घटक हैं वो क्या क्या हैं। तो जो DAYNRLM है एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है। एक इसका जो दृष्टिकोण है बहुत ही व्यापक है, जो ग्रामीण गरीबों को बहुआयामी तरीके से संबोधित करता है। बहुआयामी का मतलब होता है कि जैसे चारों तरफ से, जैसे बोलते हैं ना कि चारों तरफ से हो रहा है, उसी को बहुआयामी बोलते हैं, मल्टीपल वे से। ठीक है। उसका है पहला एकजुटता और संस्थान का विकास करने, सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास। योजना गरीब परिवारों विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने पर जोर देती है। इन समूहों को प्रारंभिक पूंजी सहायता भी दी जाती है। ठीक है। तो इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ने का काम किया जाता है। इसके साथ ही साथ इन समूहों को प्रारंभ में जो पूंजी की कमी होती है उसको प्रोवाइड कराई जाती है। अगला है कि वित्तीय समावेशन। यह जो मिशन है ग्रामीण गरीबों को ऋण और बचत जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यानी SHG को बैंक लिंकेज के तहत ऋण दिए जाते हैं, जिससे वे अपनी आजीविका और गतिविधियों को शुरू या बढ़ा सकें। ठीक है। उसके बाद है आजीविका संवर्धन। यह योजना कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देती है। इसमें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ध्यान रखना है कि कौन सी है,
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जैसी उप योजनाएं भी शामिल हैं जो महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को समर्थन प्रदान करती हैं। तो ये जो योजना है उसके तहत कई छोटी छोटी उप योजनाएं भी सम्मिलित हैं जो महिलाओं और किसानों को समर्थ बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद है कौशल और रोजगार। इसमें क्या होता है ना, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है यानी DDU GKY के तहत 15 से 35 वर्ष, ध्यान रखना है एज, ध्यान रखना है कि कितने से 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। तो जो दीनदयाल, यहाँ पे ध्यान रखना है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, ठीक है, इसके तहत 15 से 25 वर्ष के जो युवा हैं, उसके बीच के जो युवा आते हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो कुल मिलाकर DAY-NRLM एक मिशन मोड परियोजना है। ठीक है, योजना है जो ग्रामीण गरीबों को संगठित करके यानी इकट्ठा करके और उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़कर यानी फाइनेंस से जोड़कर और उन्हें कौशल को बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर कुल मिलाकर बात करें तो जो DAY-NRLM है वो क्या करता है, पहला काम तो करता है जो ग्रामीण गरीबों को उनको एक जगह इकट्ठा करता है, पहले विशेषता। दूसरा, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करता है यानी पैसे उन्हें देता है। और तीसरा, इसके साथ ही साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी करता है ताकि वो बेहतर रोजगार की तलाश कर सके। अगली बात करें दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक, देखिए इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड नहीं किया है, मैंने सोचा है कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए। ठीक है, जिससे एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे नहीं तो 2 पार्ट में बन सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या लगेगा ना कि अभी ऊपर ये चीज़ें पढ़ी हैं फिर नीचे आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है, उसको 2 पार्ट में करने की जगह मैंने एक ही पार्ट में कर दिया। हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि कोई भी पॉइंट स्किप हो, इसलिए उससे फिर से ऐड भी किया हुआ है। ठीक है, तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वह ग्रामीण गरीबों को एक बहुआयामी दृष्टिकोण से संबोधित करता है, जैसा आपने ऊपर भी देखा, जिससे यह सिर्फ एक आर्थिक सहायता कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक सशक्तिकरण मिशन बन जाता है। यह गरीबी को कम करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग करता है। तो ठीक है, तो ये गरीबी है उसको कम करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं, कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाता है। तो अब डिटेल में देखते हुए इसको चलते हैं। ये तो हमारा ऊपर जो था वो ओवरव्यू था। ठीक है, पहला है सामुदायिक संस्थानों का निर्माण और उन्हें सशक्त बनाना। जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्ड करना और उन्हें सशक्त करना। संगठन, यह योजना ग्रामीण गरीब परिवारों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करती है। ये समूह अपनी ही समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मंच का रूप काम करते हैं। तो जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वे खुद एक मंच के रूप में काम करते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम होती है उस ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा है सामाजिक पूंजी। इन समूहों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें ग्राम स्तरीय संघों यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर स्तरीय संघों यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन में संगठित किया जाता है। तो कहाँ कहाँ संगठित किया जाता है, तो पहला तो ग्राम स्तरीय संघों में और दूसरा है क्लस्टर स्तरीय संघों में उन्हें संगठित किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है। इससे एक मजबूत सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है जिससे वे सामूहिक रूप से अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने में कर पाते हैं। ठीक है, अगले जो पॉइंट है वह है वित्तीय समावेशन के माध्यम से पूंजी तक पहुंच। ऋण और बचत पहला इसका पॉइंट है, ये पॉइंट का सब पॉइंट है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है और उसका सब पॉइंट 1 और 2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट का सब पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है इसमें। बचत और ऋण, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं सदस्यों को नियमित रूप से छोटी बचत करते हैं और उन्हें समूह के भीतर ही एक दूसरे को छोटी राशियों का ऋण देते हैं या उन्हें अनौपचारिक ऋणदाताओं को उच्च ब्याज दरों से बचाते हैं। आपको पता है कि एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, आप एक मोहल्ले में कुछ महिलाएं इकट्ठा होती हैं। ठीक है, और वो कुछ जो पैसा है 100 रुपये 10 रुपये या जो भी वो जमा करती हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप इकट्ठा होता है उसमें वो पैसे जमा करती हैं। ठीक है, इसमें और उससे वो उस ग्रुप के माध्यम से पैसे डालती भी हैं और निकालती भी हैं और धीरे धीरे उसको ब्याज के तौर पे चुकाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, उसमें इंटरेस्ट रेट होता है ना वो बहुत कम होता है।
जैसे 1% या 2% इंटरेस्ट रेट उस पर होता है, मिनिमम 1% होता है, ठीक है। कभी कभी 2% भी चला जाता है अगर ज़्यादा फंडिंग निकाला जाता है तो, ठीक है। तो जो उस पर इंटरेस्ट रेट होता है वो 1% होता है। तो उससे क्या होता है ना, अगर बाहर जाएंगे, आप बाहर से पैसा निकालें तो देखिए आपको 7 से 10%, 12%, 14% इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसा मिलेगा। लेकिन उस ग्रुप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, यानी समूह से, समूह बोला जाता है, ठीक है, उसको समूह से जो महिलाएं जुड़ी होती हैं वो 1% के इंटरेस्ट रेट पर पैसे निकालती हैं, ठीक है, और उन्हें 1% ही ब्याज देना पड़ता है उस पर। अगला पॉइंट है लिंकेज, बैंक लिंकेज। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों से जोड़कर उन्हें कम ब्याज दरों पर बड़ा ऋण मिलता है। ये हाल ही में ये बताया गया है कि DAYNRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक, ध्यान रखना है कितना है, 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। कितना लाख करोड़ है, तो 11 लाख करोड़। यह ऋण उन्हें अपनी आजीविका मिशन गतिविधियों जैसे कि कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद देने के लिए किया गया है। तो कितना फंडिंग किया गया है, तो 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका कि ब्याज में आर्थिक सहायता यानी इंटरेस्ट सबवेंशन। सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे उनकी वित्तीय बोझ कम होती है। क्या करते हैं बैंक तो जो स्वयं सहायता समूह है उनको कम रेट पर देते हैं, ठीक है, जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट उनको कम रेट पर ब्याज देते हैं। हालांकि उसमें क्या होता है, सब्सिडी होती है, गवर्नमेंट जो क्या है बैंकों को पहले ही दे देती है पैसे कि अगर कोई ऋण ले रहा है तो उस पर उसका जो इंटरेस्ट होगा उस पर कितना परसेंट गवर्नमेंट, वो फिक्स होता है कि इतना परसेंट गवर्नमेंट देगी और इतना परसेंट स्वयं सहायता समूह देगी। तो जो गवर्नमेंट देती है वो सब्सिडी के माध्यम से देती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आजीविका संवर्धन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट का सब पॉइंट है, ठीक है। तो विविध आजीविका विकल्प, यह योजना ग्रामीण परिवारों को कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्र में आय बढ़ाने में मदद करती है। ध्यान रखना है कि कृषि और गैर कृषि, ठीक है, इसमें आप खेती के काम के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं और कोई छोटा मोटा उद्यम स्टार्ट करने के लिए भी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं समूह से। इसमें कृषि गतिविधियों, पशुपालन, बागवानी, हस्तशिल्प और अन्य छोटे व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण और सहायता दी जाती है, यानी इसमें आपको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, ऊपर से आपको फंडिंग में यानी कम इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसे भी मिलेंगे। एक पहल है इसकी लखपति दीदी पहल। ध्यान रखना है कौन सी पहल है, लखपति दीदी पहल। ये योजना का एक प्रमुख लक्ष्य लखपति दीदी बनाना है। यानी लखपति दीदी क्या है, ऐसी महिलाएं जो सालाना कम से कम 1 लाख की स्थायी आय अर्जित करती हैं। यानी वैसी महिलाएं जो 1 साल में कम से कम 1 लाख, स्थायी आय का मतलब हो कि वो अपना खर्च बचाते हुए, यानी खर्च जो उनका खर्च था उसको करते हुए जो सेविंग है 1 लाख रुपए की उनकी बच जाती है, वो आय अर्जित करते हैं। यह पहल स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय को कई गुना बढ़ाने पर केंद्रित है। तो ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, लखपति दीदी का इसमें 1 लाख का अस्थायी आय अर्जित करना है। इसके साथ ही साथ जो इसमें महिलाएं हैं उनकी आय को बढ़ाने यानी दोगुना करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद है बाजार से जुड़ा। यह मिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। तो ये बाजार से जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है। अगला है कौशल विकास और रोजगार। ये कैसे कौशल और विकास और रोजगार का सृजन करता है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी DDU-GKY यह एक प्रमुख घटक है जो 15 से 35 वर्ष के आयु, जो 15 से 35 वर्ष से ग्रामीण युवाओं को रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और इसमें उन्हें निजी क्षेत्रों से वेतन वाली नौकरियां मिलती है, जिससे परिवार की आय में वृद्धि होती है। इसको ऊपर भी देखा है हमने और नीचे भी देख रहे हैं। अगर 2 वीडियो बनती तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। हालांकि एक ही है इसलिए आपको लग रहा है कि शायद पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन पॉइंट रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसी का पॉइंट्स है, वो सब पॉइंट्स के पॉइंट्स चल रहे हैं। इन सभी रणनीतियों के माध्यम से DAYNRM ग्रामीण गरीबों को केवल वित्तीय सहायता देने के बजाय उन्हें अपनी आजीविका कमाने और गरीबी से बाहर निकालने के लिए सशक्त बनाता है। यह उन्हें आत्मनिर्भर और
रिपीट हो गया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो क्या करता है, ये जो मिशन है ना DAYNRLM, ये न सिर्फ आजीविका यानी रोजगार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें गरीबी से निकलने यानी गरीबी से बाहर निकलने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, पैसे भी दिया जाता है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अगला है क्रियान्वयन एवं रणनीतियाँ क्या क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी। यह मिशन जो है एक मांग संचालित यानी डिमांड ड्रिवन दृष्टिकोण का पालन करता है, जिससे राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के आधार पर अपनी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को डिज़ाइन करने की स्वतंत्रता होती है। और इसकी एक प्रमुख रणनीति इस प्रकार है। तो ये जो मांग संचालित रणनीति यानी डिमांड के आधार पर ये कार्यक्रम काम करता है। ठीक है, तो इसका जो सब डिवीजन, अब रणनीतियाँ क्या क्या हैं इसकी, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मॉडल, यह ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करता और उन्हें पंचसूत्र, ध्यान रखना है कि कौन सा सूत्र, पंचसूत्र, नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित अंतर ऋण, समय पर चुकौती और अद्यतन लेखा पुस्तिकाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पंचसूत्र में क्या क्या होता है। जब जो महिलाएं समूह से यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ती हैं, उनके लिए वो हफ्ते में या महीने में उनके बैठकें होती हैं, नियमित बैठकें होती हैं, और वे अपनी बचत पे कितना जमा किया है, कितना बचत किया है, कितना निकाला है, उस पे उसके साथ नियमित अंतर ऋण लिया है तो क्या और कब तक चुक जाएगा, उन सारे विषयों पर समय पर चुकौती और अद्यतन लेखा पुस्तिका, और उन्हें एक कॉपी के टाइप की, ठीक है, जो नोटबुक होती है उस टाइप की एक पुस्तिका मिलती है उनको, जिस पे वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो उनका पालन इनको करना पड़ता है। और जो उसमें जुड़ेगा वो जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में जाएगा, अपनी बचत दिखाएगा। ठीक है, और जो ऋण लिया है उसको चुकौती, सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, उनके वो जो नोटबुक होता है उस पर लिखा होता है। अगला है सामुदायिक निवेश निधि यानी CIF, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के रिवॉल्विंग फंड, ध्यान रखना है कि रिवॉल्विंग फंड, RF और सामुदायिक निवेश निधि CIF जैसी वित्तीय सहायताएं प्रदान की जाती है। तो इनको दो प्रकार की सहायता दी जाती है। ठीक है, CIF और रिवॉल्विंग फंड की सहायता मिलती है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। अगला है कौशल विकास और उद्यमिता। यह अपने सदस्यों को विभिन्न उद्यमों के लिए कौशल प्रशिक्षण और उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण भी देता है यानी सहायता करता है। उसके बाद है अभिसरण यानी अभिसरण, DAYNRLM यानी मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर काम करता है ताकि ग्रामीण परिवारों को सभी सरकारी लाभ मिल सके। आप मनरेगा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये कई एजेंसियों के साथ यानी कई योजनाओं के साथ जुड़कर काम करता है ताकि ग्रामीण परिवारों को जो सरकारी लाभ है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके। अब इसका प्रभाव देख लेते हैं कि ग्रामीण आजीविका पर जो ये योजना है DAYNRLM, इसका प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। तो पहले तो आय में वृद्धि हुई। इस योजना के तहत शामिल परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जो भी सेल्फ हेल्प इस योजना से जुड़े हैं, ठीक है, तो उनकी आय में वृद्धि हुई है। दूसरा, वित्तीय समावेशन। इसने ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, जिससे उनकी बचत और ऋण तक पहुंच बढ़ती है। जो महिलाएं क्या करते हैं ना, इसमें कुछ पैसे ऐड करते हैं यानी जमा करती हैं, और वो धीरे धीरे राशि क्या होती है, बहुत बड़ी राशि इकट्ठा हो जाती है, यानी एक सेविंग की तरह के काम करता है, जिससे क्या होता है महिलाओं को सशक्त किया जा सके। ठीक है, तो ये महिला सशक्तिकरण के रूप में भी काम करते हैं। इसके साथ ही साथ ये उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। इसमें आपको पता है कि ये पैसे और कौशल प्रशिक्षण दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टअप, विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जैसी उप योजनाओं के माध्यम से यह ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला है सामाजिक पूंजी का निर्माण। यह ग्रामीण गरीबों को मजबूत सामाजिक और संस्थागत मंच प्रदान करता है, जिससे वे अपने अधिकारों और हकदारी के लिए सामूहिक रूप से काम कर सकें। ठीक है, तो ये सामाजिक पूंजी का भी निर्माण करता है।
अब बात कर लेते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। इसका अगला पॉइंट चल रहा है हम, ठीक है। तो ये जो है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इस मिशन की मुख्य रणनीति गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके गरीबी को कम करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अब ये गरीबी उन्मूलन के लिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। DAYNRLM का गरीबी उन्मूलन दृष्टिकोण एक बहुआयामी है जो सामाजिक और वित्तीय और आजीविका से संबंधित हस्तक्षेपों के संयोग पर केंद्रित है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसका सामाजिक लामबंदी और संस्थागत निर्माण यानी सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग। इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गरीबों की मजबूत समुदाय स्वामित्व वाली संस्थाओं के निर्माण पर जोर है। यानी गरीबों को एक संस्था के माध्यम से उन्हें मजबूत करना है, ठीक है। एक संस्थागत इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करके एक मंच देकर उनकी इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। पहली विशेषता इसके DAYNRLM प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार की एक महिला को व्यवस्थित रूप से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करता है। ये समूह फिर गांव और क्लस्टर स्तर पर संघों का निर्माण करते हैं जिससे एक स्तरीय नेटवर्क बनता है। यह समूह सामूहिक कार्यवाही, आपसी सहयोग और सशक्तिकरण के लिए एक मंच प्रदान करता है जिससे सामाजिक पूंजी मजबूत होती है और महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। अगला है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। DAYNRLM एक यह सुनिश्चित करता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनके सदस्यों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं का पहुंच शामिल हो। इसमें क्या क्या शामिल है। पहला है पूंजी उपलब्ध कराना। वित्तीय समावेशन में क्या क्या शामिल है। पहला है पूंजी उपलब्ध कराना। यह मिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश फंड के रूप में पूंजी प्रदान करता है। इससे उन्हें ऋण इतिहास बनाने और शुरुआती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। तो ये ऋण के माध्यम से पहला तो पूंजी उपलब्ध कराता है, ठीक है। बैंकों से जोड़ता है। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों से जोड़ने में मदद करता है जिससे वे अपनी रियायती ब्याज दरों पर बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त कर सके। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो बैंकों से ऋण लेते हैं वो बिना किसी गारंटी के लेते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये उन्हें उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक ऋण से दूर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो क्या कर अनौपचारिक ऋण यानी महाजन वगैरह से अब पैसे नहीं लेते हैं या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेने के बजाय वो ग्रुप्स यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से पैसे लेते हैं जिससे क्या होता है उन पर बोझ भी नहीं पड़ता है इंटरेस्ट का और वो धीरे धीरे उस लोन को चुका भी देंगे। आजीविका को बढ़ावा देना यानी लिवलीहुड्स प्रमोशन। यह इस मिशन का लक्ष्य स्थायी और विविध आजीविकाएं बनाना है। यह निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है ये आजीविका को कैसे बढ़ाया जाता है। तो पहला तो है कौशल विकास के माध्यम से, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि और गैर कृषि गतिविधियों और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और क्षमता प्रदान करना है। इनमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है कृषि से संबंधित और गैर कृषि से संबंधित दोनों से। अगर कोई व्यक्ति कृषि से जुड़ा हुआ तो उसे कृषि से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उद्योग धंधे करना चाहता है, उद्योग वगैरह लगाना चाहता है तो उसको उसकी प्रशिक्षण दी जाएगी। उसके साथ ही साथ है उद्यमशीलता में सहायता। सदस्यों को अपने छोटे उद्यम शुरू करने और उन्हें उसका विस्तार करने में सहायता प्रदान करना। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता और बाजार से जुड़ा शामिल है, ठीक है। तो इसमें उनको प्रशिक्षण किया जाता है, तकनीकी सहायता और बाजार से जुड़ाव कैसे किया जाए ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगला है मौजूदा आजीविका पर ध्यान देना। यह कार्यक्रम बेहतर तकनीकों, बाजार कनेक्शनों और अन्य सहायता प्रदान करके मौजूदा आजीविकाओं को स्थिर और बेहतर बनाना इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो जो मौजूदा आजीविकाएं हैं उस पर ध्यान देना इसका लक्ष्य है। अभिसरण की बात करें यानी कन्वर्जेंस की बात करें तो DAYNRLM की एक मुख्य विशेषता अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका मतलब है कि यह अन्य सरकारी मंत्रालयों और योजनाओं जैसे मनरेगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम के साथ मिलकर काम करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गरीब परिवारों को उनकी सभी अधिकार और लाभ मिले। यह एकीकृत दृष्टिकोण एक समग्र विकास सुनिश्चित करता है और बहुआयामी गरीबी को दूर करने में मदद करता है।
ठीक है। तो ये अपने साथ साथ कई और जो योजनाएं हैं उनके साथ मिलकर ये काम करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, जिसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी को या बहुआयामी गरीबी को दूर किया जा सके। बहुआयामी गरीबी का मतलब है कि उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं गरीबी के, उन सभी चीज़ों को दूर किया जा सके। ठीक है, गरीबी में क्या होता है, कुछ लोगों को खाने पीने की दिक्कत होती है, कुछ लोगों को शेल्टर यानी रहने की दिक्कत होती है, कुछ लोगों को रोज़गार वगैरह नहीं मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी गरीबी के रूप होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस सेट चलेंगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।